नमस्कार, भारत लाइव पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गेम समझिए में आज एक बार फिर से एक नए गेम को हम समझेंगे। बिहार के राजनीति में जो गेम चल रहा है, बाबा लगातार इस पर चर्चा भी करते हैं। देखिए, कुछ ही दिन पहले यानी 3-4 दिन की बातचीत करें तो बाबा ने खबर किया था कि बिहार में महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। आधा दर्जन से ऐसे सीट है जहां पर पेच फंस सकता है। महागठबंधन के अंदर खाने में जो चर्चाएं चली, अब देखिए उस खबर पर कहीं ना कहीं मुहर लग रहा है। इसलिए मुहर लग रहा है कि राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चाएं, उस जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है जिसमें पेच फंसेगा, उस पर चर्चाएं तेज हो गई है। बाबा के विश्लेषण के बाद से चर्चाएं धीरे धीरे राजनीतिक गलियारे में तेज हो रही है। लेकिन आज के चर्चा में हम जो बात ला रहे हैं गेम समझिए में कि नीतीश कुमार के जो फैसले थे, तो साथ ही साथ आपको बताएं कि नीतीश कुमार को लालू वाला जो फॉर्मूला है वो पसंद नहीं आया है और 2019 वाले एग्रीमेंट से तेजस्वी ने तौबा कर लिया है। गेम समझिए में बाबा के साथ आज इसी पर चर्चा करेंगे। बाबा, कौन सा एग्रीमेंट तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आ रहा है? रत्नेश, सबसे पहले तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे जी कि जब कल ये विषय एक रिनॉल्ड अखबार में, स्थापित अखबार में जब छपा जी कि मामला कहाँ जा सकता है, किस तरह से मामला फंस सकता है और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस के बीच में मामला कहाँ अटक सकता है, जब एक प्रतिष्ठित अखबार में छापा तो उसके बाद से कई जगह से फोन आए थे और हम अब कई लोगों से मिले भी थे जी, जहाँ चर्चा इसी बात की हो रही थी कि आप जो 3-4 दिन पहले बोल रहे थे क्या वास्तव में वही होने वाला है। देखिए, सीधी सी बात है कि जब भी बंटवारा होता है तो बंटवारा का एक सिस्टम होता है। पंच जब आता है तो जो जमीन का रकबा है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 1 बीघा जमीन है, 2 भाई हैं तो 10-10 कट्ठा मिलेगा। लेकिन अगर माँ बाप जिंदा है तो क्या 10-10 कट्ठा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले माँ बाप का हिस्सा उसमें से निकाला जाएगा, उसके बाद आप दोनों भाइयों का हिस्सा निकाला जाएगा, मतलब 3 भाग में बटेगा। लेकिन अगर 4 है तो फिर वहां समीकरण बदल जाता है। उसी तरह से ये समीकरण भी जो चुनावी है, सीट शेयरिंग का, 40 सीट है और उसमें से 40 में से 42 नहीं ना कर सकते हैं कि आपको पुश करने के लिए 2 बढ़ा देते हैं जी। ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इन 40 सीटों में से ही बांटना है। अगर 40 सीट रह गए तो, क्योंकि जो चर्चाएं चल रही हैं, ये भी बात बता ही दे कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि हो सकता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले में अगर 200-250 सीटों बढ़ जाए तो 40 का 44 भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी जो वर्तमान लोग हैं उन लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा ये तो यहाँ तक जा रहा है कि वो सीटें रिजर्व होंगी और रिजर्व किसके लिए होंगी सब कोई जान रहे हैं। लेकिन हम 40 सीटों की जो बात कर रहे हैं, जो 2019 की स्थिति थी, आपने कहा कि तेजस्वी यादव भी 2019 वाले फॉर्मूले से तौबा कर रहे हैं जी। ये फॉर्मूला है क्या? तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार तब अलग अलग हुआ करते थे 2019 में। 2014 में भी दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। ये पहला ऐसा अवसर होगा, अगर हुआ तो। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। 2014 में साथ नहीं लड़े थे, 2019 में साथ नहीं लड़े थे, 2024 में यदि साथ रहे तो मामला कहां कहां अटक सकता है। तो अटकने का अगर ये समझ रहे हैं नीतीश कुमार कि हम 17 सीट लेकर के आए थे, भारतीय जनता पार्टी को नील डाउन करवा दिए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में स्थापित पार्टी में से है। आज देश में 303 सीटें जीत करके आई है। अगर 5 सीट किसी को दान भी कर देती है तो उसके सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार अपने 16 सांसदों को लेकर के निकल गए तो क्या सरकार गिर गई? क्या नहीं गिरी? नहीं गिरी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर नीतीश कुमार हैं और वहां दबाव बनाना शुरू करें कि हमको इतनी सीट चाहिए, तो वहां उनकी बात मानी जा सकती है। लेकिन जब आपके पास 40 गो सीटें हैं, उसी में नाचना गाना बजाना है, तो हम कैसे छोड़ रहे हैं हमारा हिस्सा का जो बेसी होगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा अपनी 17 सीटें या 16 सीटें बरकरार रख पाना। बिल्कुल। खास करके जीती हुई सीट नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले से उनकी पार्टी के भीतर में भंडोल हो गया है। लेकिन ऐसी 14 सीटें, जैसा कि आपने बताया भी,
कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें से 8 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध लड़े हैं, जहां पहले और दूसरे नंबर पर रहे हैं दोनों। तो निश्चित रूप से आरजेडी दूसरे ही नंबर पर रही है, 1 सीट उसको नहीं आया है। तो इन 8 सीटों पे निश्चित रूप से होगा ना कि पिछला खेल जो खेला गया था, मैच ड्रॉ हो गया या फिर मैच आप जीत गए, तो अंक कितना कितना मिला और स्कोर क्या क्या हुआ, उसके आधार पर अंक भी तो बांटे जाते हैं, एवरेज भी निकाला जाता है। उस एवरेज के हिसाब से 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला अटक सकता है। तो कांग्रेस के साथ भी 6 सीटें हैं, जिसमें से 1 कांग्रेस जीती हुई है, उस पर भी खेल अटक सकता है। मामला अगर सीट शेयरिंग के तरफ आप लेकर के चलते हैं तो फॉर्मूला यदि लालू प्रसाद वाला लगता है तो फॉर्मूला क्या है? जो प्रमाणिक फॉर्मूला है कि विधानसभा 1 लोकसभा पर 6 विधानसभा होता है। बिहार में तो यही है जी कि 1 लोकसभा 243 विधानसभा है और 40 हमारे पास लोकसभा है। तो लगभग आंकड़े वही होते हैं कि 6 विधानसभा पर 1 लोकसभा है। तो ऐसी स्थिति में जिसके पास जितने विधायक होंगे उसी अनुपात में उसको सीट मिलेगा। कल भी इस बात की चर्चा हम किए थे। आज करने का विशेष कारण यही है कि इनमें से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जी जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस वहां लड़ाई वो जदयू से लड़ना चाहती है कि आप जो इस सीट पे हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया था वो हमें दे दीजिए, आप मेरे साथ रहेंगे तो उस सीट को हम जीतेंगे। और नीतीश कुमार का कहना है कि आपके साथ हम आकर के इस सीट को जीतेंगे जी। अब इसमें मामला अटक सकता है और यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार बहुत ज्यादा व्यग्र हैं इस बात को जानने के लिए कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होता है। इसीलिए उन्होंने ललन सिंह को भी, चूंकि एग्रेसिव व्यक्ति हैं, उनको सीट शेयरिंग फॉर्मूले में डाल दिया है कि जैसे ही रोने को होंगे ना तो आंखें खुदा जाएगा। एक बड़ी पुरानी कहावत हम लोगों के यहाँ है कि रोए के तो रहले रही तब तक खबर खुदा दी। मतलब अब जो वर्तमान स्थिति बनी है जिसमें झंझारपुर है, यहाँ सीधी लड़ाई हुई थी, उसके बाद मधेपुरा है, यहाँ भी सीधी लड़ाई हुई थी। अब तो शरद यादव नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र को बार बार लग रहा है कि इस बार चांस दिया जा सकता है। गोपालगंज का सीट है जो गृह जिला है लालू प्रसाद का। हाल फिलहाल में लालू प्रसाद गोपालगंज गए थे, ससुराल से लेकर घर तक गए थे, दूसरे फूले भी थे, सब खबर आया था जी जी जी। बात सिवान की करें तो सिवान की सीट भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित सीट बन गई है। हालांकि बहुत बेहतर संबंध तो अब नहीं रह गया है हिना साहब से, लेकिन फिर भी कई ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से वहां ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि सिवान की सीट क्या जदयू छोड़ती है। भागलपुर की बात करें तो वहां बुलो मंडल लगातार जीतते आ रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव में हार गए थे, तो उनका भी दावेदारी मजबूत होता है। बात अगर बांका की करें तो जयप्रकाश यादव जो लालू प्रसाद के सबसे करीबी हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से सुरेंद्र यादव की बात करें, जहानाबाद जो बहुत कांटे की टक्कर हुई थी, हार जीत का आंकड़ा इतना कम था। दूसरा चीज कि चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी का जो मन है वो डोला हुआ है नीतीश कुमार से। वो जान रहे हैं कि और कोई सीट जाए चाहे नहीं जाए, ये सीट तो मेरा चलिए जाएगा, इसलिए वो भी अपना हाथ पैर इधर उधर मारने लगे हैं। बात अगर सीतामढ़ी की करें तो यहाँ भी सुनील कुमार पिंटू अंतिम समय में आए थे, भाजपा ने उनको गिफ्ट के रूप में दे दिया था, नीतीश कुमार को लीजिए एक और ले लीजिए। सुनील कुमार पिंटू आए थे, यहाँ भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की नजर है। तो मुंगेर जहां ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अब यहाँ अगर मामला नहीं हो तो मुंगेर के बदले वो सीट दीजिएगा ना आप। वाल्मीकि नगर वही स्थिति है। सुपौल की बात करें तो रंजीता लड़ी थी, बार बार ये चर्चा चल रही है कि यहाँ से पप्पू यादव को लड़ाया जा सकता है कांग्रेस के टिकट पर। जी। लेकिन इसमें भी संभावनाएं कम है। किशनगंज की बात करें तो यहाँ कांग्रेस जीती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ये सीट रखेगी। इसके बाद कटिहार और पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में संतोष सुमन जो है उनका ग्राफ ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां दावेदारी बनती है कांग्रेस की, अपना दबाव फैला रही है। दुलाल चंद गोस्वामी की बात करें कटिहार में तो वहां तारिक अनवर है। तारिक अनवर को कैसे आप कर दिए? इतने सीनियर लीडर हैं, इतनी बार जीत करके 6-7 बार वो जीते हैं, तो उनको कैसे आप नजरअंदाज कर दीजिएगा? संयोग था ना कि आप भाजपा के साथ थे, हवा लहर में आप जीत गए। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आती है कि जो लालू प्रसाद का फॉर्मूला है और ये सीटें हैं, लालू प्रसाद के फॉर्मूला में ये सभी सीटें शामिल हैं, क्योंकि कांग्रेस और लालू प्रसाद का जो आप ट्यूनिंग देख रहे होंगे वो एकदम जबरदस्त है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले से अपने आप को अलग रख सकते हैं तेजस्वी यादव।
इस पूरे मामले से अलग रख सकते हैं, क्योंकि ये मामला उनके बिहार का नहीं है, ये केंद्र का मामला है, ये लोकसभा का मामला है। और यहाँ वो अपना हाथ खींच लेंगे कि जो हमारे पिताजी फैसला करेंगे हमको मान्य है, जो चचा आप फैसला कीजिएगा हमको मान्य है। तौबा करते हैं ये सब चीज से, पहले ही परेशान है बेचारे। कभी उनके विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग पर अड़ंगा लग जाता है, उस पर जांच कमेटी बैठा देती है, तो कभी उनके जो कोटे के मंत्री हैं उन पर लग जाती है। और नहीं तो बचा खुचा जो खेल है वो आपने देखा कि सुधाकर सिंह पूरे कर दिए। और जो बचा खुचा खेल था जो जो लगता है भारतीय जनता पार्टी लगाती है इन लोगों पर आरोप, राष्ट्रीय जनता दल के भ्रष्टाचारी हैं, जंगल राज हैं, तो कार्तिक मास्टर पूरा कर देते हैं केस में फंस करके। अब बाकी जो बचता है कि धर्म के प्रति और बाकी चीज के प्रति, तो उसके लिए चंद्रशेखर है ही। बिल्कुल शिक्षा का बात करना होता है तो रामायण लेके पहुंच जाते हैं। रामायण का इतना वेराइटी या क्वालिटी लेके पहुंचते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है, डांट तक पड़ती है। तो ये सारी बातें हैं। और ये जो नीतीश कुमार के सामने लालू प्रसाद ने फॉर्मूला रखा है कि 6x1 यानी 6 सीटों पर 1, तो ऐसी स्थिति में जो आंकड़े बनते हैं, हमने कल आपको बताया था, आप कल पीछे जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार निश्चित रूप से मुश्किल में है। कल आप जब इंटरव्यू ले रहे थे तो हमने सुना था कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। और खास करके उपेंद्र कुशवाहा और ये जीतन राम मांझी लगातार कहते आ रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को ब्लफ कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के वो अटैचिड होने वाले बन गए हैं। जैसे लालू प्रसाद कहते हैं सुशील मोदी को कि वो तो मेरा पीए था, वैसे ही अब उस जगह पर नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि आ गए हैं। ये मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और 40 सीटों का जब तिलस्म टूटेगा तो इसे मान के चलिएगा कि ये गठबंधन कहीं ना कहीं मुश्किल में जरूर आ जाएगा, क्योंकि न कम सीटों पर मानने के लिए तैयार है। एक फॉर्मूला ये भी आया था कि 14-14 का फॉर्मूला तय होगा, तो अभी 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। और 14-14 सीटों का होगा तो फिर कांग्रेस को कितना दीजिएगा? अगर कांग्रेस को देते हैं तो आप वाम दलों को क्या दीजिएगा? वाम दलों को आप देते हैं तो उधर से कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस भी अपना बोरिया बिस्तर पैक करके आ गए हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात की अब तक इंतजार कर रहे थे मुकेश सहनी, तो हरी सहनी को बैठा करके भाजपा ने वो रास्ता चौक कर दिया, तो वो भी इधर उछल कूद जाएंगे जी, बिल्कुल। तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। यानी कि मिला जुला करके देखा जाए तो ये पूरा का पूरा मामला जो है उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके परिणाम कहीं ना कहीं पार्टी गठबंधन और बहुत कुछ टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को लालू का फैसला मंजूर नहीं हो सकता है। वो अलग चुनाव लड़ लें वो उनको मंजूर हो सकता है, 40 सीट पर लड़ लें वो मंजूर हो सकता है, लेकिन 16 से कम सीटों पे उनका स्वीकार करना लालू का प्रस्ताव मंजूर नहीं। 16 सीटों पर करेंगे, क्योंकि भाजपा के साथ तो 17 सीटों उनको जीते थे। यहाँ जीती हुई सीटें जो है 16 सीटें उस पर अपना ही करेंगे। एक सीट तो हार ही गए थे ये 17 में से, 17-17-6 का फॉर्मूला था। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि इससे अपना हाथ जो है तेजस्वी यादव खींच लेंगे। और यही वो कारण होगा कि जहां लालू प्रसाद भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार से ज्यादा ऑप्शन उनके पास कांग्रेस के साथ रहने में है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। जो नीतीश कुमार गलती किए हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का, वो गलती अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तो उनका दावा बनता था 17 सीट का, क्योंकि 16 जीत करके आए थे, 1 हारे थे, वो भी उनके पास था, तो उनका दावा जरूर बनता था। लेकिन यहाँ आकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो गलती की है, हालांकि राजनीतिक गलती है ये, हो सकता है कि नीतीश कुमार इससे ज्यादा हम लोग ज्यादा सोचते हों, लेकिन वो गलती नीतीश कुमार के साथ रह करके कांग्रेस का दामन छोड़ने का काम लालू प्रसाद नहीं करेंगे, ये बात भी पक्का है। चलिए, तो गेम समझिए में आपने समझ ही लिया होगा कि सीटों का शेयरिंग का जो फॉर्मूला बाबा लगातार पिछले 5 दिनों से चर्चा कर रहे थे, उसका स्ट्रेटजी क्या बना है। स्ट्रीम मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अभी खबरें चलने लगी हैं। गेम समझिए में इतना ही सीट शेयरिंग को लेकर के। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए कि क्या वाकई में जो चीजें चल रही हैं महागठबंधन के अंदर में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर, उस पर नीतीश कुमार सहमति जताएंगे या फिर कुछ और खेल हो सकता है। अगली बार जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।